दोस्तों, जीविका एम के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि आरएफ जीविका समूह में जो आरएफ राशि आता है वो कब आता है और कहाँ रहता है और कितना आता है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक पहुँचने में आसानी। देखिए दोस्तों, ये जो आरएफ का राशि है, आरएफ मतलब रिवॉल्विंग फंड यानी परिक्रमी निधि। यह जो परिक्रमी निधि का राशि है तो समूह में ये कब आता है? तो जब ये समूह बनता है तो 3 महीना के अंदर में समूह के द्वारा आवेदन किया जाता है बीपीआई यानी जीविका कार्यालय में। उधर प्रोजेक्ट के द्वारा इसमें 15,000 या तो फिर 30,000 आरएफ का राशि आता है। यह जो आरएफ का राशि आता है तो इसका जो सदस्य है, समूह का जो सदस्य है, सदस्यों में वितरण किया जाता है। सदस्यों में वितरण करने के बाद जब उधर से आता है पैसा वापस, फिर समूह में सदस्य के द्वारा समूह में वापस आता है तो 1% ब्याज के साथ इसमें आता है। तो जब ब्याज इसमें आता है तो फिर उसको जब ये राशि जब वापस आ जाता है समूह में सदस्य के द्वारा तो फिर दूसरा सदस्य को दिया जाता है। जब वो वापस कर देता तो तीसरा सदस्य को, इसी तरह मतलब हर सदस्य को दिया जाता है। और यह जो राशि है आरएफ का, ये हमारा एसएजी में रहेगा तो ये जब तक एसएजी रहेगा तब तक ये हमारा आरएफ का राशि रहेगा। तो ये जो राशि है ब्याज जब समूह सदस्य को दिया जाएगा, जब उसमें से ब्याज आएगा, सदस्य के द्वारा ब्याज आएगा तो ये हमारे समूह में आमद होगा, समूह का हमारा ये आमद होगा। तो जब समूह के द्वारा ग्राम संगठन में भीओ में जब बचत करने के लिए जब इस समूह का मेंबर जाती है तो इस समूह में से सीएम मानदेय 10 रुपया, पहला साल में 10 रुपया। हम चैनल पर सीएम मानदेय पॉलिसी बनाए हैं तो पॉलिसी के अनुसार 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 150, 200, 250 रुपया इसमें समूह से जाता है। सीएम मानदेय भीओ में जाता है। तो सीएम मानदेय जब भीओ में जाता है तो जब आरएफ का राशि समूह में आया रहता है तभी इसमें से सीएम मानदेय जाता है, क्योंकि ये समूह का कॉर्पस मनी है। समूह का ये है कॉर्पस मनी है कि जो कि इसी से इसको ब्याज कमा करके और ब्याज के पैसा में से ये हमारा ये सीएम मानदेय दिया जाएगा। ये जो सीएम मानदेय है, सीएम मानदेय भीओ में जमा किया जाता है वो दिया जाता है। लेखन सामग्री, ये जो है लेखन सामग्री खर्च, तो जैसे कि समूह में कभी ऐसा जरूरत पड़ता है कि कोई चीज़, कोई का रजिस्टर वगैरह, फोटो कॉपी, जेरॉक्स वगैरह कराना है तो उसमें से ही 2 रुपया अगर खर्च होता है तो उसी ब्याज के पैसा में से खर्च किया जाता है। उसके बाद यातायात खर्च है। मान लीजिए कि समूह के द्वारा अगर मेंबर कहीं जा रही है, बैंक में जा रही हैं या फिर जीविका कार्यालय में जा रही है या कहीं भी ऐसे जा रही है तो 10 रुपया अगर यातायात खर्च लग रहा है, ऑटो किराया लग रहा है तो इसी ब्याज के पैसा में से ही उसको यातायात खर्च दिया जाता है। अन्य खर्च मतलब जो भी कुछ खर्च हो रहा है तो इसी के ब्याज के पैसा में से खर्च होता है। या मान लीजिए कि अगर समूह के द्वारा अगर निर्णय हो गया कि नहीं आज सर्वसम्मति से सभी दीदी को मतलब निर्णय हो गया कि नहीं आज चाय मंगाया जाए, तो चाय का भी खर्चा जो होता है तो इसी ब्याज के आमदनी से होता है। और ये भी देख लीजिए कि अगर ये पैसा समूह में 15,000 रुपया आया है आरएफ का राशि, तो 15,000 रुपया आरएफ का राशि आया है तो सीएम मानदेय जो समूह से दिया जाता है ग्राम संगठन में, तो सीएम मानदेय उस समय 100 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। 100 रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए सीएम मानदेय। हाँ, 30,000 अगर मंगवा लिए हैं आपके समूह में, आपके एसएजी में अगर 30,000 रुपया आ गया है तो आप 10, 20, 50 से 100, 150, 250 तक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें याद रहे कि इसमें अगर 15,000 रुपया आया है और सीएम मानदेय दे रहे हैं 100 रुपया, 150 रुपया, 250 रुपया दे रहे हैं, तो 250 रुपया अगर दे रहे हैं तो
ये आपका समूह जो है एक दिन माइनस में चला जाएगा, बचत पैसा भी खत्म हो जाएगा एक दिन। इसलिए सीएम मानदेय दे रहे हैं 100 रुपया, तो इसमें हमारे समूह में 15,000 रुपये आरएफ का राशि होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसमें से आवेदन करके आप मंगवा सकते हैं इसमें, और जब आ जाएगा तो उसी के ब्याज में से आपका ये दिया जाएगा, तो आपका आमद अधिक रहेगा और खर्च जो है कम रहेगा। और ये नहीं रहेगा, आप सीएम मानदेय दे रहे हैं, लेखन सामग्री खर्च कर रहे हैं, यातायात खर्च कर रहे हैं, तो आपका समूह जो है, समूह का जो लेखांकन है एक दिन माइनस में चला जाएगा, और जो भी इसमें बचत हो रहा है वो भी राशि खत्म हो जाएगा, तो आपका आमद कम हो जाएगा, खर्चा अधिक हो जाएगा। इसलिए अपना ये जो समूह है, समूह का जो कर्पस मनी है, आरएफ का राशि यानी रिवॉल्विंग फंड का राशि जो होता है, यह रिवॉल्विंग फंड का राशि इसलिए मंगाया जाता है कि यह समूह में आता है, तो ये कर्पस मनी है, और ये पैसा जब तक समूह रहेगा तब तक ये पैसा रहेगा, और इस सदस्य लेकर के उस सदस्य को, उस सदस्य लेकर के उस सदस्य को, यानी हर सदस्य को मतलब घुमाते हुए रहना है कि वो जब तक ये घूमता रहेगा तब तक पैसा वो प्रत्येक महीना 300 रुपया, अगर 30,000 रुपया है तो 300 रुपया, अगर 15,000 है तो 150 रुपया प्रत्येक महीना ये देता रहेगा। तो इसलिए अपने समूह में अगर 15,000 है तो आपको जल्दी से आप अपने समूह के माध्यम से आवेदन करके जीविका कार्यालय में आप उधर से अपना ये आरएफ का राशि मंगवा सकते हैं, मंगवा लीजिएगा, तो आपको खर्च करने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, और ये पैसा आपका इसमें स्टॉक रहेगा, बचत रहेगा, आमद अधिक रहेगा। और इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जीविका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, आप जीविका एमडी के चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।